दोस्तों, शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है जरा गौर कीजिए। पहले साल मैंने कहा जी खाना खा लो, आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया है। दूसरे साल जी खाना तैयार है, लगा दूं। तीसरे साल खाना बन गया, जब खाना हो बता दिए। चौथे साल खाना बना के दर दिया, मैं बाजार जासूं खुद लेकर खा लिए। पांचवें साल मैंने कहूं सो आज मेरे तक खाना नहीं बनेगा, होटल पर तलिया। छठे साल जब देखो खाना खाना खाना, सुबेरे तो खाना खाया था। एक बार झंडू और उसकी घराड़ी किते जान लाग रहे थे। रास्ते में उनते पुलिस वाला ने रोक लिया और गाड़ी की तलाशी लेने लग गए। सारे कागज देखे पाछे पुलिस वाला बोला, कागज तो तेरे सारे पूरे से, पर तने यो सिद्ध करना पड़ेगा तेरे साथ जो या औरत से या तेरी घराड़ी से। झंडू ने पहला कुछ सोचा, फिर पुलिस वाले के कान में बोला, अगर आप यो सिद्ध कर दो कि या औरत मेरी घराड़ी नहीं से, तो मैं आपने मुंह मांगया इनाम देने तैयार सूं। एक बार झंडू की घराड़ी गुम होगी, उसने बड़ी खुशी हुई। फिर उसने सोचा, यहाँ भी बेइज्जती की बात से जमाना के कहेगा, रिपोर्ट तो दर्ज करवाए दूं, पाओ या ना पाओ। इतनी सोच के वो रिपोर्ट दर्ज कराने चल पड़ा। एक डाकिये की खाकी वर्दी देख के बिना सोचे डाकिये के पाछे पाछे भीतर बढ़ गया। उड़े जाकर बोला, साहब मेरी घराड़ी गुम होगी, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लो। पोस्टमास्टर बोला, अरे अंधा से के दिखदा कोनी, यो डाक खाना से, पुलिस स्टेशन नहीं। झंडू पर्दे बोला, माफ करना साहब, खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं किधर जाऊं। एक दिन झंडू और झंडू की घराड़ी की लड़ाई होगी। झंडू छो में आकर बोला, बस बस बहुत हो गया, आज तने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं इस घर में तेरी गैल नहीं रह सकता। आज की लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई से, मैं इससे वक्त घर छोड़ के जासूं। इतना कह के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। पाछे तो झंडू की घराड़ी बोली, कित जा से? झंडू बोला, उड़े जासूं जित तुम मैंने ढूंढ ना सके, किते दूर जंगला में, ऊंचे पहाड़ा पे, विशाल समंदर पार जाऊंगा। इतना कह के दरवाजा खोला और फिर बंद कर दिया। घराड़ी बोली, क्या होया, इब जानदा क्यों ना? झंडू बोला, बस बारिश कम हो जाने दे। एक बार पति पत्नी गली में आपस में झगड़ा करने लग रहे थे। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ कर थाने में ले गया। थानेदार ने पूछा, इन्हें क्या जुर्म करया से? पति बोला, जनाब यो हौलदार हमने उन्हें पकड़ लाया, हम तो गली में खड़े साधारण सी बात पर झगड़ा करने लग रहे थे। थानेदार बोला, थम दोनों घर की बजाय गली में क्यों झगड़ा कर रहे थे? पर्दे पत्नी बोली, तेरा क्या मतलब से, हम अपने घर का फर्नीचर तोड़ देंगे? दोस्तों, आज मैं आपको एक अजीब प्राणी के बारे में बताऊंगी। इस जीव का नाम है बीवी। ये अक्सर रसोई घर और टीवी के सामने पाई जाती है। इसका पौष्टिक आहार है पति का दिमाग। ये पानी कम खून ज्यादा पीती है। इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनल ब्लैकमेल करना। इनके संपर्क में रहने से टेंशन नाम की घातक बीमारी हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बस इनसे सावधान रहें। पीड़ित पति द्वारा जनहित में जारी। एक डॉक्टर मरने के बाद ऊपर गया। चौकीदार तब बोला, भाई मने स्वर्ग में जान दे, मने धरती पे बहुत मरीजा का इलाज करया से। स्वर्ग का चौकीदार बोला, चल नरक में जा, उड़े सब का इलाज करिए। उसके बाद एक वकील आ गया। वकील चौकीदार तब बोला, भाई
मन स्वर्ग में जान दे। मन धरती पे बहुत लोगा तो इंसाफ दिवाया से। चौकीदार बोला, जा नरक में झगड़ा का निपटारा कर। फिर एक आदमी आ गया। वो बोला, भाई मैं शादीशुदा हूं, जित कवेगा उड़े रह लूंगा। चौकीदार आंसू पोंछते हुए बोला, पगले क्यों रुवा दिया, जा स्वर्ग में कुछ दिन तो चैन तरह ले। एक पति पत्नी जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे तो एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचा। दरअसल वे पति पत्नी अपने शांतिपूर्ण और सुखमय विवाहित जीवन के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई तकरार नाम मात्र भी नहीं हुई। पत्रकार उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए उत्सुक था। पति ने बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम हनीमून मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहां हमने घुड़सवारी करी। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़े पे मेरी पत्नी सवार थी वो जरा नखरेबाज था। उसने अचानक दौड़ते दौड़ते मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, उसने घोड़े की पीठ पे हाथ फेरते हुए कहा, पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पे सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने फिर नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, ये दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पे सवार हो गई। तीसरी बार जब उस घोड़े ने नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपनी पत्नी पे चिल्लाया और कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये पहली बार है, और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है।